हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। जिन्नास घोस्ट इज स्टिल इन इंडिया से एमएलए। जिन्नास घोस्ट इज स्टिल इन इंडिया से एमएलए। जिन्ना का भूत इज यानी है, स्टिल यानी अभी भी, इन इंडिया यानी जिन्ना का भूत अभी भी भारत में है, से एमएलए। एमएलए यानी विधायक ने ऐसा कहा। ठीक है ना। जिन्नास घोस्ट यानी जिन्ना का भूत, इज यानी है, स्टिल यानी अभी भी, इन इंडिया यानी भारत के अंदर जिन्ना का भूत अभी भी है, एमएलए सेज एमएलए ने कहा। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। घोस्ट का मतलब होता भूत, इज यानी है, स्टिल यानी अभी भी। ठीक है। द बीजेपी एमएलए फ्रॉम हवा महल बालमुकुंद आचार्य क्रिएट ए स्टेयर इन द असेंबली ऑन मंडे बाय alleging that the ghost of Pakistan founder Muhammad Ali Jinnah had not yet vanished from independent India and that it kept some people away from Lord full stop. लॉर्ड राम फुल स्टॉप। बीजेपी एमएलए फ्रॉम हवा महल, बीजेपी के एमएलए फ्रॉम हवा महल, हवा महल से बालमुकुंद आचार्य क्रिएटेड यानी खड़ा करना या बनाना, रचना करना, ए स्टेयर यानी एक हंगामा खड़ा किया, इन द असेंबली यानी असेंबली के अंदर यानी विधानसभा के अंदर, ऑन मंडे यानी सोमवार को, बाय एलिजिंग यानी आरोप लगाते हुए, ठीक है, तथाकथित रूप से कि द घोस्ट ऑफ पाकिस्तान फाउंडर यानी घोस्ट यानी भूत, पाकिस्तान के फाउंडर यानी संस्थापक का भूत, मोहम्मद अली जिन्ना का भूत, हेड नॉट येट वेनिस अभी भी गायब नहीं हुआ, हेड नॉट येट वेनिस यानी गायब नहीं हुआ, फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र भारत से, एंड देट और कि इट कीप्स सम पीपुल अवे फ्रॉम लॉर्ड राम, और इसने रखा हुआ है सम पीपुल्स यानी लोगों को राम से दूर। ठीक है। द बीजेपी एमएलए फ्रॉम हवा महल, जो इनका नाम बता रहा कोमा लगा कि इनका नाम क्या है, आचार्य बालमुकुंद आचार्य। क्रिएटेड इसकी मेन वर्ब है, बीजेपी एमएलए फ्रॉम हवा महल इसकी मेन वर्ब। स्टेयर यानी हंगामा खड़ा किया, इन असेंबली यानी विधानसभा के अंदर, ऑन मंडे यानी सोमवार को, बाय एलिजिंग यानी आरोप लगाते हुए। बीजेपी के एमएलए हवा महल बालमुकुंद आचार्य ने एक हंगामा खड़ा कर दिया विधानसभा के अंदर सोमवार को, बाय एलिजिंग यानी आरोप लगाते हुए कि द घोस्ट ऑफ पाकिस्तान फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना हैड नॉट वेनिस्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया, जो भूत है जो कि पाकिस्तान के फाउंडर यानी संस्थापक का भूत, ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना का भूत, हैड नॉट वेनिस्ड जो कि गायब नहीं हुआ अभी भी स्वतंत्र भारत से, यानी मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के फाउंडर माने जाते हैं, उनका जो भूत है, उनके जो अस्तित्व है वो अभी भी भारत से गायब नहीं हुआ, स्वतंत्र भारत से गायब नहीं हुआ, उनका कहने का मतलब ये है। ठीक है। एंड कंजक्शन लगा गया, देट इट कीप सम पीपुल अवे फ्रॉम लॉर्ड राम, इसको अभी भी कुछ लोगों को भगवान श्री राम से दूर रखा हुआ है। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। देट कंजक्शन लगा के यहाँ पे नया सेंटेंस, द घोस्ट ऑफ पाकिस्तान फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब्जेक्ट काम करा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेनिस्ड यानी गायब होना, फ्रॉम यानी से, इंडिपेंडेंट इंडिया यानी स्वतंत्र भारत, एंड कंजक्शन लगा के देट और एंड कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस, इट केप्ट सम पीपुल फ्रॉम अवे फ्रॉम लॉर्ड राम, और इसको मतलब इसने भूत के लिए इट आया, ठीक है ना, मतलब राम को दूर रखा मतलब भगवान श्री राम से कुछ लोगों को दूर रखा हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कंट्रोवर्शियल एमएलए सेड जिन्ना इज प्रेजेंट इन द कंट्री इन सम फ्रॉम फुल स्टॉप, टारगेटिंग कांग्रेस ओवर द इस प्रोटेस्ट ओवर हिज स्पीच इन हाउस, बालमुकुंद आचार्य सेड पीपल हु find politics in Ram should be identified and isolated at the earliest full stop. The controversial MLA यानी विवादास्पद MLA यानी विधायक said, controversial विवादास्पद MLA ने said जिन्ना is present in the country some form, मतलब जिन्ना अभी भी उपस्थित है भारत के अंदर, मतलब कुछ फॉर्म में यानी किसी रूप में, some form यानी किसी रूप में। The controversial MLA यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, सेड यानी कहा, जिन्ना यहाँ पे
सब्जेक्ट काम करा इज प्रेजेंट यानी वो अभी भी उपस्थित है इन कंट्री यानी देश के अंदर, इन सॉर्म फॉर्म यानी कुछ रूप में वो अभी भी भारत के अंदर मौजूद है। ठीक है ना, आगे बढ़ते। टारगेटिंग यानी लक्ष्य करते हुए या टारगेट करते हुए है ना, कांग्रेस को टारगेट करते हुए उसको लक्ष्य करते ओवर इट्स प्रोटेस्ट ओवर हिज स्पीच, उनके जो कांग्रेस के द्वारा उनका जो प्रोटेस्ट किया गया, उनका जो विरोध किया गया ओवर हिज स्पीच, उनके जो भाषण के ऊपर इन हाउस यानी विधानसभा के अंदर, बाल मुकुंद आचार्य सेड पीपल हु फाइंड पॉलिटिक्स इन राम शुड बी आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट एट द अर्लीस्ट फुल स्टॉप। ठीक है, टारगेटिंग यानी लक्षित करते हुए कांग्रेस ओवर यानी कांग्रेस को इसके ऊपर लक्ष्य करते हुए यानी टारगेट करते हुए, प्रोटेस्ट ओवर हिज स्पीच जिन्होंने उनके स्पीच के ऊपर विरोध जताया था। ठीक है ना, इन द हाउस यानी विधानसभा के अंदर, बाल मुकुंद आचार्य सेठ ने कहा कि पीपुल यहाँ पे पीपुल यानी लोग, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, हु फाइंड पॉलिटिक्स वो लोग जो कि पॉलिटिक्स ढूंढते हैं, राजनीति ढूंढते हैं, राम के अंदर जो लोग राजनीति ढूंढते हैं, शुड बी आइडेंटिफाइड उनकी पहचान की जानी चाहिए, एंड आइसोलेट एट द अर्लीस्ट और उनको अलग करना चाहिए जल्दी से जल्दी, अर्लीस्ट का मतलब जल्दी से जल्दी। ठीक है ना, तो यहाँ पे टारगेटिंग कांग्रेस ओवर इट्स प्रोटेस्ट ओवर हिज स्पीच इन हाउस, मतलब कांग्रेस को लक्षित करते हुए उन्होंने जो कि उनके स्पीच के ऊपर विरोध जताया था। ठीक है ना, बाल मुकुंद आचार्य यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, सेड यानी उन्होंने कहा, पीपुल यानी लोगों को, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, हु फाइंड पॉलिटिक्स जो कि लोग राजनीति ढूंढते हैं, राम के अंदर, शुड बी आइडेंटिफाई उनकी पहचान की जानी चाहिए, शुड का मतलब चाहिए, बी यानी शुड बी आइडेंटिफाई एक स्ट्रक्चर होता है, शुड बी आइडेंटिफाई उनकी पहचान होनी चाहिए, एंड शुड बी आइसोलेट और उनको अलग कर दिया यानी एट अर्लीस्ट यानी जल्दी से जल्दी उनको अलग कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब एक लोगों की पहचान करनी चाहिए जो कि राम के अंदर राजनीति ढूंढते हैं, उनको अलग कर देना चाहिए, कहने का मतलब ही आल्सो सेड सच पीपुल वर मेंटली डिस्टर्ब फुल स्टॉप। ही आल्सो सेड उन्होंने ऐसा कहा कि सच पीपुल्स यानी ऐसे लोग वर मेंटली डिस्टर्ब वो मानसिक रूप से परेशान थे। ठीक है ना, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान। ही आल्सो सेड उन्होंने ऐसा भी कहा कि सच पीपुल यानी ऐसे लोग वर मेंटली यानी मानसिक रूप से परेशान थे। ठीक है ना, अपोजिशन लीडर टीकाराम जूली हैज ऑब्जेक्टेड बाल मुकुंद आचार्य रीडिंग इन ए रिटन स्पीच इन द असेंबली फुल स्टॉप। अपोजिशन विपक्ष के नेता टीकाराम जूली हैड ऑब्जेक्टेड उन्होंने ऑब्जेक्शन या उन्होंने विरोध जताया था टू बाल मुकुंद आचार्य रीडिंग रिटन स्पीच, जो बाल मुकुंद आचार्य जो रिटन यानी लिखित भाषण को पढ़ रहे थे विधानसभा के अंदर यानी असेंबली यानी विधानसभा के अंदर। ठीक है, अपोजिशन लीडर टीकाराम जूली यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेड ऑब्जेक्टेड यानी उन्होंने विरोध जताया टू बाल मुकुंद आचार्य यानी बाल मुकुंद आचार्य के ऊपर रीडिंग रिटन स्पीच जो कि पढ़ रहे थे लिखित भाषण को इन द असेंबली यानी विधानसभा के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने विरोध जताया था। उसी के जवाब में ये मतलब बाल मुकुंद आचार्य जी इनकी बात कही थी उन्होंने। ठीक है ना, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।